बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख की 5 सबसे गुनहगार औरतें कि जिनका नाम कुरान में भी है। दोस्तों, तारीख में कुछ ऐसी गुनहगार औरतें गुजरी हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने भी अपनी कुरान पाक में किया है। ये औरतें न सिर्फ इंसानों की गुमराही का सबब बनी, बल्कि कुछ तो अल्लाह के प्यारे नबियों को भी कत्ल कराने में आगे आगे रही। नंबर 1 पर नाम आता है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का। उर्दून और इजरायली सरहदों पर जहां आज 1.5 सी मतलब नमकीन पानी की झीलें मौजूद है, नमक से भरी इस झील में आज जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। आज से हजारों साल पहले ये इंतहाई खूबसूरत इलाका था। इस इलाके में जो कौम रहती थी, उन पर अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। इस कौम का गुनाह बहुत बड़ा था, वो ऐसा गुनाह कि इससे पहले किसी कौम ने भी ना किया होगा। इस कौम के मर्द मर्दों के साथ और औरत औरतों के साथ बदकारी किया करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की जिसका नाम वाइला था, वो बज़ाहिर तो एक नबी की बीवी थी, लेकिन वो अंदर से काफिरों के साथ मिली हुई थी। वो अपनी कौम का साथ देती थी। इस बीवी के लिए और क्या बदनसीबी होगी कि ये सारी जिंदगी एक नबी के साथ रहने के बावजूद भी नाफरमान रही। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बातों को मानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह के फरिश्ते नौजवानों की सूरत में उस बस्ती में आए जो कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में ठहरे हुए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम के साथ मिली हुई थी, उसने जाकर अपनी कौम को बता दिया कि कुछ नौजवान हमारे घर ठहरे हुए हैं। उन लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पर अजाब लाने की खबर से आगाह किया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाएं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि इन लोगों पर अल्लाह की तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। आपकी बीवी जो अपनी कौम का साथ देती थी, वो अपनी कौम के साथ ही पत्थरों की बारिश में मारी गई। सादुम के पहाड़ों में आज भी वाइला की आबादी मौजूद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुरान पाक के अलावा बाइबिल में भी आता है। नंबर 2 पर नाम आता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का। कौम नूह शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तिला थी। उस कौम के लोगों ने अपने सरदारों और नेक लोगों के बुत बना लिए थे और वो उनकी इबादत किया करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर नबी बनाकर भेजा था। ये कौम इतनी जालिम और नाफरमान थी कि वो अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल होकर आप पर जुल्म करते और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी मजलिसों से निकाल देते। और आपकी बीवी भी उन काफिरों से मिली हुई थी। उसका नाम वाहिला था। ये औरत काफिर ही नहीं बल्कि इसका रहन सहन भी काफिरों जैसा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों में शरीक होकर आपको दीवाना और मजनू कहती थी। ये औरत बुतों की बड़ी तारीफ करती। जब कोई बंदा बुतों को छोड़कर खुदा की तरफ माइल होता, तो ये औरत अपनी कौम के पास जाकर उस आदमी का नाम बता देती कि जिससे कौम के लोग उस बंदे को मारते पीटते। इस तरह से वो बंदा भी डर और खौफ के मारे बुतों की पूजा करने पर दोबारा आमादा हो जाता। वाहिला नामी इस औरत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याम को भी कुफ्र में मुब्तिला कर रखा था। लिहाजा आपका ये बेटा भी माँ की तरह काफिरों से मिलकर आपकी मुखालिफत करता था। अल्लाह ताला ने उस औरत की बदकिस्मती कुरान पाक में बयान की है और उसके हालात बाइबिल में भी दर्ज हैं। जब अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब का अजाब नाजिल किया, तो आपकी बीवी और ये नाफरमान बेटा याम भी अपनी कौम के साथ तबाह हो गए। नंबर 3 पर नाम आता है दलाइला का। दोस्तों, ये वो औरत है कि जिसका नाम कई सदियों से बेवफाई और दगाबाजी में मशहूर रहा है। दलाइला का जिक्र कुरान पाक और बाइबिल में भी पढ़ने को मिलता है। वाक़या कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल की कौम अमालिका की महकूम बन चुकी थी। तो अल्लाह ताला ने इस कौम में एक बहुत ही ताकतवर लड़के को पैदा किया जिसका नाम सैमसन था। सैमसन इस कदर ताकतवर था कि वो अकेला ही 1000 लोगों का मुकाबला कर लेता था। कौम बनी इसराइल ने इस बंदे की सलाहियत और बहादुरी देखते हुए सैमसन को अपने काजी के ओहदे दे दिए थे। बनी इसराइल सैमसन की ताकत के जरिए कौम अमालिका पर फतह हासिल करने की कोशिश में लग गई। दूसरी तरफ कौम अमालिका सैमसन की ताकत का राज जानना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी कौम की एक खूबसूरत लड़की की जिसका नाम दलाइला था, उसको सैमसन की बहादुरी और उसकी सलाहियत का राज जानने के लिए सैमसन के पास भेजा। सैमसन उस लड़की को देखकर पागल हो गया और उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया। उसने उस लड़की को अपनी सलाहियत का राज बता दिया। सैमसन कहने लगा कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल है। एक दिन मौका पाते ही दलाइला ने सैमसन के लंबे बाल काट दिए। उसी रात में कौम अमालिका ने भी सैमसन पर हमला किया और उसको गिरफ्तार कर लिया।
پھر ایک دن قوم عمالقہ سیمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی، تو سیمسن نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سیمسن کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس کر دی۔ طاقت واپس آتے ہی جس ستون کے ساتھ سیمسن کو باندھا گیا تھا، سیمسن نے اس ستون کو زور سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4 پر نام آتا ہے جیزبن، لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی کا۔ اس کی شادی بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی تھی۔ جیزبن نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا، بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے تھے، تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر نہ نکلے۔ ایک دن قوم کے ایک نیک بندے حضرت یرمیہ علیہ السلام نے جیزبن اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیہ علیہ السلام پر خنجر سے وار کیا کہ جس سے وہ وہیں پر شہید ہو گئے۔ شہید ہوتے ہوتے حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی کہ اے عورت، بہت جلدی تیرے خوبصورت بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کے آنے کے بعد یہ عورت ایمان لانے کی بجائے آپ کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، لیکن ایک دن اچانک اس عورت کو حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بد دعا لگ گئی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزبن کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزبن کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ نمبر 5 پر نام آتا ہے عطالیہ کا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی جیزبن نامی ملکہ کی ہی بیٹی تھی، اس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت حسین و جمیل تھی، یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا۔ وحشیوں نے یہورام کو بھی قتل کیا، لیکن اس شہر کا بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا، جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت ہو گئی۔ وحشی لوگ ملکہ عطالیہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس عورت کو بہت زیادہ ذلیل و رسوا کرنے کے بعد آزاد کر دیا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے آئی، لیکن اس تبدیلی کو 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر کفر کے کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروایا، پھر اپنی رعایا پر بھی ظلم و ستم کرنے لگی۔ تاہم اس کا ایک پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل اور رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔